तो गाइस, जैसा कि हमने आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा कि जे उसो ने कहा कि आई एम आउट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो भाई अब इसके पीछे क्या मतलब था जे उसो का? क्या वाकई में जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ गए हैं या सिर्फ ये चीज़ स्टोरी लाइन से रिलेटेड है? तो भाई आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने स्मैकडाउन नहीं देखा तो भाई स्मैकडाउन के एपिसोड में जिमी उसो ने यह कहा कि उन्होंने जे उसो के ऊपर जो समर स्लैम में ऊपर अटैक किया था वो सिर्फ इसलिए किया था ताकि जे उसो उस मैच को जीत के उस तरह का ना बन जाए जिस तरह के रोमन रेंज है। भाई वो किसी के बारे में नहीं सोचता, वो अपने बारे में सिर्फ सोचता है, वो एक ईगो मैनियक है। तो इस वजह से जिमी उसो ने कहा कि मैंने जे उसो तुमके ऊपर अटैक किया क्योंकि मैं भाई तुम्हें खोना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैंने वो चीज़ की जो कि मैंने समर स्लैम में की। तो अब भाई उसके बाद जो जे उसो है, पहले तो वो कुछ नहीं कहते लेकिन उसके बाद उन्होंने रोमन रेंज पर भी अटैक किया, सोलो सिकोआ पर भी, और एंड पर आते आते उन्होंने जिमी उसो के ऊपर भी अटैक किया। और उसके बाद उन्होंने कहा आई एम आउट ऑफ ब्लड लाइन, आई एम आउट ऑफ स्मैकडाउन, आई एम आउट ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो भाई अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है और क्यों यहाँ पर जो हमारे जे उसो है उन्होंने ये चीज़ की। तो भाई जैसा कि हमने पहले पास में भी देखा है, जो जे उसो है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। जैसा कि हमने सैमी ज़ेन वाले केस में देखा था कि रॉयल रंबल के अंदर जो जिमी उसो और सोलो सिकोआ है उन्होंने जो सैमी ज़ेन है उनके ऊपर फ़ौरन अटैक कर दिया था, लेकिन जो जे उसो है वो काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट किए थे क्योंकि भाई उनकी एक इमोशनल चीज़ जुड़ गई थी सैमी ज़ेन के साथ। तो भाई अगर वो सैमी ज़ेन जो कि सिर्फ 5 से 6 महीने उनके साथ रहे, तो भाई उनके साथ उनकी इतनी इमोशनल चीज़ हो गई थी। तो भाई अब जिमी उसो ने जब उनको अटैक किया है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई 37 ईयर्स तक जो उनका बॉन्ड था तो भाई कितनी उनकी अटैचमेंट होगी। और भाई उसकी वजह से ये जो आज उन्होंने काम किया वो सिर्फ उन्होंने भाई जज्बात में आके किया, और जज्बात में आके उन्होंने यहाँ पर अपना जो भाई है उसके ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि मैं भी जो जे उसो है वो कुछ टाइम के लिए ऑफ ले सकते हैं। और उसके बाद भाई वैसा जो बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 अगस्त जो कि 2 हफ्तों के बाद स्मैकडाउन होने वाला है, वहाँ पर ब्लड लाइन के रोमन रेंज के अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एडवर्टाइज किए गए हैं। तो भाई ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये एक जज्बाती फैसला था जे उसो का, और उन्होंने सिर्फ जज्बात में बह के कह दिया कि भाई अगर मेरा भाई मेरे साथ नहीं है तो भाई मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं रहने वाला। लेकिन उसके बाद भाई जो 25 अगस्त का स्मैकडाउन का एपिसोड है वहाँ पर वो आ सकते हैं, या मे भी इस तरह से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है कि अब जिमी उसो जे उसो को मनाएंगे और फिर उसके बाद भाई 2 से 3 हफ्तों के बाद जो जे उसो हैं वो दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ जाएंगे। अगली चीज़ जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं और वो वजह हो सकती है जिमी उसो खुद। तो भाई यहाँ पर इस तरह से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो स्टोरी लाइन चला सकती है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका मैच पे बैक के अंदर भी करवाना चाहती है, लेकिन कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऐसे भी बंदे हैं जो कि इनका मैच पे बैक नहीं बल्कि रेसलमेनिया तक लेके जाना चाहते हैं। तो भाई ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये जो एंगल किया है कि जे उसो एग्जिट कर जाएगा, तो भाई इससे ये भी अंदाजा हम लगा सकते हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर यही चीज़ करना चाहती है और इस मैच को थोड़ा स्ट्रेच करना चाहती है। मे भी शायद रेसलमेनिया तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को स्ट्रेच ना करे, लेकिन कुछ बिगड़ स्टेज पर जैसे कि हम नवंबर के मंथ में सऊदी वाला इवेंट होने वाला है वहां पर इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जा सकती है, क्योंकि फास्ट लेन और साथ में जो पे बैक है भाई ये जो 2 अभी आ रहे हैं प्रीमियम लाइव इवेंट्स, ये इतने बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो सऊदी का इवेंट भी बड़ा है, उसके अलावा सर्वाइवर सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो भाई ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये चीज़ इसलिए ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी ये जो स्टोरी लाइन है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा सके, और मे भी इस चीज़ को वो नवंबर तक कम से कम स्ट्रेच कर दें और सऊदी में यहाँ पे सर्वाइवर सीरीज में हमें इनका मैच देखने को मिले। सर्वाइवर सीरीज में तो एक टैग टीम में भी आ सकते हैं, और जो सऊदी है वहाँ पर एक सिंगल्स इनका 1-on-1 मैच भी हो सकता है। तो भाई ये भी एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सारा एंगल बिठाया। और आप कुछ देर के लिए मे भी 1 मंथ जैसा कि रोमन आ रहा है तो मे भी भाई ये पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन भी 1 मंथ के लिए इसको स्टॉप लग सकता है, और उसके बाद भाई जो जे उसो है वो वापस आएंगे और उसके बाद इनकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टार्ट की जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगली रीज़न यहाँ पर रिकीशी के बारे में भी हो सकती है कि हो सकता है भाई इस स्टोरी लाइन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ये करवाए कि भाई अब आने वाले टाइम में मे भी हमें जो जे उसो है वो ना दिखाई दे, 1 से 2 हफ्ते जिमी उसो उनको एड्रेस करें कि तुम आ जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी जे उसो ना आए, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए जिमी और जे के फादर मतलब कि रिकीशी को इन चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़े और रिकीशी स्मैकडाउन के एपिसोड में आए और वो यहाँ पर कहें मतलब जे उसो को या जिमी उसो को वो समझाएं कि भाई तुमने अपने ब्रदर के साथ ठीक नहीं किया और उसका जो भी रिएक्शन था वो काफ़ी ठीक था। भाई अगर आप उसको मारोगे तो भाई उस तरह का इसी तरह का रिएक्शन आना था। तो मैं भी दोस्तों, और वैसे भी रिकीशी भाई काफ़ी टाइम से ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव है, जब भी कुछ होता है भाई इनकी स्टोरी लाइन में तो रिकीशी का ज़रूर कोई ना कोई मतलब के कमेंट आता है उसके ऊपर। तो मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को इस तरह से लेके जाना चाहती है, और मैं भी जब भी इनका मैच हो चाहे पे बैक में हो चाहे फास्ट लेन में हो या चाहे भाई सऊदी या सर्वाइवर सीरीज में हो, तो भाई यहाँ पर रिकीशी कुछ पार्ट जो है वो अपना प्ले कर सकते हैं। और मैं भी जिमी उसो वर्सेस जे उसो के मैच में जो हमारे रिकीशी हैं भाई उनको एक स्पेशल गेस्ट रेफरी वाली चीज़ दी जा सकती
सकती है, जिससे भाई इस मैच का जो स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और भाई रिकीशी भी फिर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो भाई ऐसे में WWE यहाँ पर ये कर सकते हैं कि भाई इनका एक मैच हमें जो है वो दिखा दे इसी ईयर में, जहाँ पर मे भी जो रिकीशी हैं वो भाई यहाँ पर बिट्रे कर दें जे उसो को और जिमी उसो उसकी वजह से मैच को जीत जाए, और उसके बाद इनका जो पार्ट 2 है वो हमें नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर 1-on-1 मैच होगा, ना रिकीशी होंगे ना कोई होंगे, और मे भी कोई स्टिपुलेशन WWE उस मैच के अंदर ऐड कर दे और वहाँ पर जो जे उसो है वो फाइनली जिमी उसो से अपना जो रिवेंज है वो ले लेंगे। तो भाई इस तरह से जो WWE है वो स्टोरी लाइन चला सकती है। और भाई फाइनल चीज़ जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है, और वो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि जो जे उसो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। और भाई ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो सारी चीज़ की गई है ये एक्चुअल में एक स्टोरी लाइन तो है, लेकिन ये इसलिए भी की गई है क्योंकि भाई अभी तक जो जे उसो है उन्होंने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, और शायद भाई वो WWE का ये जो डिसीजन है कि जिमी उसो उनके अगेंस्ट टर्न कर जाएंगे शायद उनको पसंद नहीं आ रहा, जो कि मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की कोई रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने आपको कुछ मतलब 1 महीने पहले बताया था कि जिमी उसो और जे उसो ने खुद इस चीज़ को रिवील किया एक इंटरव्यू के दौरान कि भाई हम एक दूसरे को फेस करना चाहते हैं। तो भाई अगर WWE में इस तरह की चीज़ होती तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई फिर ये दोनों इस तरह से कहते कि हाँ भाई हम तो एक दूसरे को फेस करना चाहते हैं। जैसे हमने रे मिस्टीरियो के केस में देखा था कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को मतलब उन्होंने भागने की कोशिश की थी कि भाई मैं डोमिनिक से मैच नहीं लड़ना चाहता, लेकिन एट दी एंड उन्होंने फेस किया था डोमिनिक को। तो मे भी ये चीज़ यहाँ पर हो भी सकती है कि जिमी उसो और जे उसो ये दोनों चाहते हैं कि भाई हमारा अगर मैच होना है तो वो सिर्फ रेसलमेनिया की स्टेज पर हो, क्योंकि भाई हम दोनों जो हैं मतलब बचपन से हम साथ है। तो भाई ये जो इस वक्त ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन भी है ये इतनी अच्छी चल रही है कि भाई अगर और किसी साल में इनका मैच होता तो भाई किसी भी पीपीवी में आप डाल सकते थे, लेकिन अभी जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है उससे को अगर हम देखें तो भाई इनमें इनका दोनों का जो मैच है वो रेसलमेनिया में होना डिजर्व करता है। तो भाई हो सकता है इसलिए भाई ये सारी जो स्टोरी लाइन है ये चलाई गई है, और जिमी उसो जे उसो और भाई ये सारे बंदों ने खुद इस चीज़ को कहा कि भाई अब हम इस तरह से इस एंगल को लेकर चलेंगे, और भाई जो जे उसो है वो कुछ देर के लिए चले जाएगा और उसके बाद कुछ देर के बाद आएगा और उसके बाद रेसलमेनिया में हमें ये मैच देखने को मिलेगा। और कुछ रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि भाई उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगस्त के अंदर ही एक्सपायर होने वाला है, और भाई उनका जो नॉन कम्पीट क्लोज है पता नहीं वो भाई बताया जा रहा है कि काफ़ी थोड़ा है, और वो AEW का जो ऑल इन है उससे पहले ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका जो नॉन कम्पीट क्लोज है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो जे उसो हैं वो हमें AEW में देखने को मिल सकते हैं। अब भाई इसके बारे में अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इसका कोई भी चांस नहीं लगता भाई, 100 में से 0% इसका चांस है कि जे उसो जो है वो AEW में जाए, क्योंकि भाई ब्लड लाइन इस वक्त WWE को चला रही है, और जे उसो जिस लेवल के ऊपर अभी अपने करियर में है WWE में, मुझे नहीं लगता कि भाई आज से पहले कभी भी जे उसो इतने ऊपर जो है वो आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि भाई WWE को छोड़ने में जे उसो यहाँ पर अभी कोई भी फायदा है, AEW में जाकर उनको कोई भी फायदा मिलेगा। आई डोंट थिंक इस तरह का कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जे उसो 2 से 3 हफ्ते जाएंगे, जिस तरह सैमी ज़ेन को जब उन्होंने बिट्रे किया था सबने तो वो चले गए थे, और उसके बाद फाइनली भाई जो जे उसो हैं वो वापस आ जाएंगे और जिमी उसो के साथ अपनी जो स्टोरी लाइन है उसको कंटिन्यू करेंगे, और पे बैक के अंदर या फास्ट लेन के अंदर या जब भी WWE ने ये मैच प्लान किया हो वो हमें देखने को मिल सकते हैं, मे बी विद रिकीशी एज अ स्पेशल गेस्ट रेफरी। तो भाई आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और कब तक जे उसो हमें दोबारा से WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे? बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।